इंसानियत के इब्तिदाई अदवार में हजरत आदमो और उनके चंद नस्लों के बाद जब दुनिया में लोग बढ़ने लगे और बस्तियां आबाद होने लगीं, इस दौर में इंसान तौहीद पर कायम थे, मगर रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ लोग सीधे रास्ते से हटने लगे। सबसे पहले जो कौम खुले आम शिर्क में मुब्तला हुई वो कौम नूह थी। उनके दरमियान 5 नेक लोगों वद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर को बहुत इज्जत दी जाती थी, मगर जब वो वफात पा गए तो लोगों ने गम में उनके मुजस्समे बना लिए ताकि उनकी याद बाकी रहे। फिर कुछ नस्लों के बाद शैतान ने उनके दिल में डाला कि ये मुजस्समे तुम्हारी मुश्किल हल करेंगे, तुम्हारे लिए बरकत लाएंगे। यूं वो पहली कौम थी जिसने खुलेआम शिर्क किया। कुरान में उसका जिक्र है कि वो उन 5 बुतों के नाम पर जमे रहे। ये शिर्क बढ़ता गया, यहां तक कि उन्होंने अल्लाह की जात को फरामोश करके अपने हाथ के तराशे हुए बुतों के सामने झुकना शुरू कर दिया। इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जो अपनी कौम में सबसे ज्यादा सच्चे, पाकीज़ा, नरम दिल और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। आपने अपनी कौम को इंतहाई नरमी, मोहब्बत और हिकमत के साथ तौहीद की दावत दी। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल-आराफ 61। मगर कौम नूह ने आपल की इस दाऊद को कबूल करने के बजाय उल्टा उनका मजाक उड़ाया। वो कहते थे कि हम तुम्हें कुछ खास नहीं समझते, तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। अगर अल्लाह कुछ करना चाहता तो कोई फरिश्ता भेजता, तुम क्यों नबी बने हो। वो आपत के करीब आने वालों को भी कमजोर, गरीब, मामूली लोग कहते थे और हकारत से देखते थे। हजरत नूह ने अपनी कौम को दिन में भी बुलाया, रात को भी समझाया, सरेआम भी तबलीग की और खुफिया भी, मगर कौम के सरदार गुस्से, तकब्बुर और हठ धर्मी पर कायम रहे। कुरान कहता है कि उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ले, अपने कपड़े मुंह पर डाल लिए ताकि नोहला की बात न सुने, और जिद में इतने बढ़ गए कि कहते थे, नूहना, तुमने हमें तंग कर दिया है, तुम्हारी बातें हम नहीं सुन सकते। हजरत नोहावा ने 950 साल तक दावत दी। अल-अनकबूत 14। मगर उनकी कौम ने बदले में उनका मजाक, ताने, तंज और बेइज्जती ही की। बाज औकात वो आपत पर मिट्टी फेंकते, कभी पत्थर मारते, कभी कहते, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमारे ऊपर अजाब ले आओ। हजरत नूह ने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, अल्लाह के अजाब से डरो, वो बहुत सख्त है। मगर कौम के सरदार कहते, हमने तुम्हें पागल पाया है, तुम झूठे हो, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। वो अपनी दौलत, ताकत और बुतों पर फख्र करते थे और कहते थे कि हमारे बुत हमारे लिए काफी हैं। हजरत नूह ने उन्हें गरीबों को हकीर जानने से भी रोका कि ईमान दौलत से नहीं, दिल से होता है। मगर कौम कहती थी कि अगर हम ईमान लाते हैं तो हमारा सरदारी का मकाम खत्म हो जाएगा, हम उन गरीबों के बराबर कैसे हो सकते हैं। हजरत नूह ने कभी हिम्मत न हारी। वो कहते, ए मेरी कौम, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास है, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। हुद 29। मगर कौम ने कहा, तुमने हमें कुछ भी सोचने पर मजबूर नहीं किया, तुम्हारे साथ सिर्फ कमजोर लोग हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम ईमान लाएं तो पहले उन गरीबों को अपने पास से निकालो। नूह ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मोमिन है, उन्हें निकालने वाला मैं कौन होता हूं। कौम के सरदारों ने यह तक कहा कि नूह ने अपने लिए कोई दुनियावी मकसद रखा है, शायद वो हमारी जमीन या हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं। वो नौहात को कभी जादूगर कहते, कभी शायर, कभी दीवाना। हजरत नूह ने अल्लाह से फरियाद की कि ए रब, मेरी कौम ने मेरी बात न मानी, वो तकब्बुर में है, वो अपने सरदारों की पैरवी करते हैं जो इंतहाई बदकार हैं। जब हजरत नोहला के 950 साल की मुसलसल मेहनत के बाद भी चंद लोगों के सिवा किसी ने ईमान न लाया तो अल्लाह ने आपल को वही की कि अब तुम्हारी कौम में कोई और ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा उनके बारे में गम न करो। हूद 36। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने हजरत नोहला की दुआ कबूल करने की बुनियाद रखी। नोहला ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को भी बाकी न छोड़। नूह 26। क्योंकि अगर ये लोग रह गए तो अपने बच्चों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह ने आप लोगों को हुक्म दिया कि अब एक अजीम तूफान आने वाला है जो पूरी जमीन को ढांप लेगा, बस कश्ती बना लो। नूह ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू की। कश्ती बहुत मजबूत लकड़ियों से बनी 3 मंजिला थी। कुरान कहता है कि वो हमारी निगरानी में और हमारी वही से बनाई गई। हूद 37। यानी अल्लाह खुद उसकी तैयारी की रहनुमाई कर रहा था।
जब नूह माँ कश्ती बना रहे थे तो कौम के सरदार उन्हें देखकर हंसते थे। वो कहते, ए नूह, तुम तो नबी बनने आए थे, अब बढ़ी बन बैठे हो। तुम सहरा में कश्ती बना रहे हो, क्या तुम समुंदर को सहरा में लाना चाहते हो? नूह माँ जवाब देते, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी एक दिन तुम पर हंसेंगे। हूद 38। कश्ती तैयार हो गई। अल्लाह ने नूह में को खबर दी कि जब तनूर से पानी अबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब का वक्त आ गया है। वो तन्नूर शायद कोई खास जगह थी जहां से पानी निकलना शुरू होना था। फिर एक दिन जमीन ने पानी अगलना शुरू कर दिया, आसमान से बारिश बरसने लगी, बादल फट गए, जमीन टूटने लगी, पहाड़ों के बीच से पानी फूटा, चश्मे अबले और पानी ने हर तरफ से जमीन को भर दिया। कुरान कहता है जमीन ने चश्मे फोड़ दिए गए और आसमान से पानी बरसाया गया। अल-कमर 11। पानी आसमान से शिद्दत के साथ गिरता रहा, जमीन नीचे से पानी उगलती रही, यहां तक कि पानी दोनों तरफ से मिल गया और एक अजीम तूफान ने पूरी जमीन को घेर लिया। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से जानवरों के जोड़े, मोमिनों को और अपने घर वालों को कश्ती में जमा किया, मगर उनके बेटे कानान ने ईमान न लाया था। जब पानी बुलंद होने लगा तो नूह ने बेटे को आवाज दी, ए मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ न रहो। मगर बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह ने कहा कि आज कोई पहाड़ बचा नहीं सकता। फिर एक मौज पहाड़ की तरह आई और उनका बेटा बह गया। ये हजरत नूह के लिए सख्त तरीन लम्हा था, मगर अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो नाफरमानी करने वालों में था। हूद 46। तूफान बढ़ता गया, पानी छतों से बुलंद हुआ, पहाड़ छोटे लगने लगे, जमीन डूब गई, लोग घरों से निकलकर भागे, अपने बुतों को पुकारा मगर कोई न बचा सका। वो चीख रहे थे, नूह को पुकार रहे थे, मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। अल्लाह ने आसमान से हुक्म दिया, ए आसमान रुक जा, ए जमीन अपना पानी निगल ले। हूद 44। पानी उतर गया, जमीन खुश्क हो गई और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। पूरी कौम गर्क हो गई, सिर्फ चंद मोमिन बचे। हजरत नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें और अहले ईमान को बचाया। कौम नूह का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, बुतों की पूजा की, अल्लाह के नबी का मजाक किया, गरीबों को हकीर जाना, तकब्बुर और जिद में मुब्तला रहे, हिदायत को ठिकराया और अल्लाह के वाज़े मौजज़ात देख कर भी हट धर्मी न छोड़ी। जब उन्होंने हद पार कर दी तो नूह ने बद्दुआ की कि ए रब, ये कौम हिदायत कबूल नहीं करेगी, उन्हें खत्म कर दे। फिर अजाब इलाही आया, ऐसा तूफान कि जिसने पूरी जमीन को बख्शा नहीं। ये अजाब सिर्फ पानी का न था बल्कि जुल्म और गुमराही का अंजाम था। ये कहानी इंसान को बताती है कि अल्लाह की नाफरमानी, नबी की मुखालफत, शिर्क, गुरूर और जिद इंसान को हमेशा तबाह करती है और अल्लाह जब पकड़ लेता है तो कोई ताकत बचा नहीं सकती।